नमस्ते दोस्तों, मैं अजय डोले फिर से आप सभी 10वीं के छात्रों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम देखेंगे हिंदी विषय का अगला पाठ, जो पद्य पाठ है, पाठ 9वां, वरदान मांगूंगा नहीं। दोस्तों, ये एक पद्य पाठ है और इस पाठ के कवि है शिव मंगल सिंह यानी सुमन। तो दोस्तों, आज देखते हैं हम वरदान मांगूंगा नहीं यह कविता। तो दोस्तों, आत्मसम्मान और स्वाभिमान मनुष्य के वे गुण हैं जिनकी सराहना करते हम थकते नहीं हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने लोगों को स्वाभिमान से जीने, जीवन में कभी न हार न मानने, सुख दुख में समभाव रखने तथा कर्तव्य पथ पर डटे रहने की प्रेरणा इस कविता के माध्यम से दी है। तो दोस्तों, आज देखते हैं हम हमारी कविता वरदान मांगूंगा नहीं। तो देखते हैं आज हम पहले कवि कहते हैं, देखो पहली पंक्तियों में, यह हार एक विराम है, यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है, तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख में लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। तो शिवमंगल सिंह सुमन जी कहते हैं पहली पंक्तियों में, पहली स्टांजा में, कि यह हार एक विराम है। हार यानी पराजय, विराम यानी ठहराव, जीवन महासंग्राम है, महान युद्ध है, संघर्ष है जीवन जीना। तिल तिल मिटूंगा पर, तिल तिल मिटना, धीरे धीरे समाप्त होना, पर दया की भीख में लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। मिटना यानी समाप्त होना। देखो दोस्तों, कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी हमें कहते हैं इन पंक्तियों से माध्यम से कि यह जीवन एक महायुद्ध है, यह जीवन एक महायुद्ध है। इस युद्ध में हार भी हो सकती है और जीत भी हो सकती है। यदि जीवन संघर्ष में हार का सामना करना पड़े तो मनुष्य को कभी घबराना नहीं चाहिए। वे कहते हैं कि जीवन में मिली हार सदा के लिए नहीं होती, वो एक ठहराव होता है। यह तो एक विराम की तरह होती है। हार से घबराकर मनुष्य को दया की भीख नहीं मांगनी चाहिए। वे कहते हैं कि पराजय की हालत में उन्हें भले ही तिल तिल कर मिट जाना पड़े, फिर भी वे दया की याचना कभी नहीं करेंगे। तो दोस्तों, कवि कहते हैं हमें, वे आशय हम समझने का प्रयास करते हैं। तो जीवन को महासंग्राम करने के पीछे कवि का बहुत बड़ा आशय है। वह यह है कि जीवन में एक से एक बढ़कर कठिनाइयां आती है और आती रहती है। महासंग्राम में भी एक से एक विकट और बढ़कर योद्धा हमारे सामने आते रहते हैं। युद्ध करते समय जीवन में वही सफल होता है जो सामने आने वाली हर कठिनाई का केवल सामना करता है, न केवल सामना करता है अपितु उसे दूर करके आगे बढ़ जाता है। महासंग्राम में भी वही विजयी होता है जो सामने आने वाले हर योद्धा का न केवल सामना करता है अपितु उसे परास्त कर आगे निकल जाता है। ऐसा आशय संदेश कवि हमें देने का प्रयास शिवमंगल सिंह इन पहली 4 पंक्तियों में से करते हमें संदेश देते हैं। आगे देखते हम क्या कहते हैं। स्मृति सुखद प्रहरों के लिए, स्मृति सुखद प्रहरों के लिए, अपने खंडरों के लिए, यह जान लो मैं विश्व की संपत्ति चाहूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। स्मृति सुखद प्रहरों के लिए, सुखद यानी सुखदाई, स्मृति यानी यादें,
प्रहर यानी समय के लिए, अपने खंडहरों के लिए। प्रहर यानी पहर, खंडहर यानी भग्न अवशेष या हमारी टूटी हुई आकांक्षा। अपने खंडहरों की यह जान लो मैं विश्व, विश्व यानी संसार दुनिया। संपत्ति चाहूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। तो दोस्तों कवि शिवमंगल सिंह जी कहते हमें इन पंक्तियों के माध्यम से कि अपने सुख देने वाले क्षणों को यादगार बनाने के लिए और अपनी भग्न आकांक्षाओं को पूर्ति के लिए मुझे यदि संसार भर की सारी संपत्ति मिल जाए तो भी यह जान लीजिए मैं उस संपत्ति को भी नहीं चाहूंगा, अर्थात उसे ठुकरा दूंगा। वे कहते हैं कि मैं वरदान कभी नहीं मांग सकता। तो दोस्तों हम कहते हैं, शिवमंगल सिंह हमें कहते हैं कि जीवन यह एक महासंग्राम है और इस महासंग्राम में मुझे अपयश भी मिलता है, असफलता ही मेरे हाथ आती है तो मैं समझूंगा कि यह एक ठहराव है, एक विराम है। मैं पीछे नहीं हटूंगा, चाहे मैं तिल तिल होकर मिट जाऊं। तिल तिल मिटना यानी कवि का अभिप्राय यह है कि निरंतर अपनी पूरी शक्ति के साथ जीवन संघर्ष करते रहना चाहिए, उसे कहते तिल तिल मिटना। ऐसा करते हुए किसी की दया और सहायता पर निर्भर न होकर अपने ऊपर ही निर्भर रहना चाहिए। इस तरह अपने आत्मबल के साथ जीवन की हर कठिनाई का हल करते रहना चाहिए। यह हमें कवि इन पंक्तियों के माध्यम से संदेश देने का प्रयास करते हैं। और आगे कवि कहते हैं कि अपने इस जीवन महायुद्ध में विजयश्री प्राप्त करने से पहले दृढ़ संकल्प करते हुए कवि ने कहा है कि यह सभी को ज्ञात होना चाहिए कि जीवन एक महासंघर्ष है, यह एक महायुद्ध ही है। सभी वीर पुरुष इसमें अपने अपने ढंग से भाग लेते हैं। मैं भी इसमें अपने ही ढंग से भाग लेने जा रहा हूं। मेरा ढंग यह है कि मैं इसमें भाग लेने से पहले अपनी बीती हुई सभी सुख सुविधाओं को भूल जाऊंगा। वे कहते कि मैं भी अपने ढंग से इस महायुद्ध में शरीक होऊंगा, सब भाग लूंगा, लेकिन क्या करूंगा? सबसे पहले मेरी जो सारी सुख सुविधाएं हैं उसका मैं त्याग कर दूंगा, उसे उनको भूल जाऊंगा। यह भी कि मैं यह महायुद्ध किसी सुखद स्वरूप को मन में रखकर नहीं करूंगा। देखो दोस्तों, जब युद्ध होता है तो कई जख्म होते हैं, कई अंग टूट जाते हैं, किसी का हाथ टूटता है, किसी का पैर टूटता है, किसी के आंखें फूटती है। कवि कहते हैं कि मैं इस बातों पर विचार नहीं करूंगा। महायुद्ध में मैंने भाग लिया है, मुझे पता है कि महायुद्ध करते समय मुझे कुछ न कुछ मेरा नुकसान ही होगा। यह भी मैं स्पष्ट कर देना समुचित समझ रहा हूं कि मैं संसार की कोई भी सुविधा नहीं चाहूंगा। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से होकर किसी की सहायता नहीं चाहूंगा, किसी की हर प्रकार की मदद नहीं लूंगा, किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहूंगा। आत्मनिर्भर होकर महायुद्ध में मैं भाग लूंगा। किसी से मैं वरदान नहीं लूंगा, आशीर्वाद नहीं लूंगा। यह मेरा जीवन युद्ध है, इसे मुझे खुद लड़ना है, किसी के सहायता की मुझे कोई जरूरत नहीं। मैं स्वाभिमान मेरा कभी गवाऊंगा नहीं। आगे देखते हम। क्या हार में क्या जीत में, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। क्या हार में क्या जीत में,
क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत, भयभीत यानी डरना, डर की भावना, संघर्ष यानी प्रतिकार करना, पथ यानी रास्ता पर जो मिले यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत मैं, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही। तो दोस्तों लेखक कहते हमें कि कवि के लिए हार जीत इस युद्ध की कोई मायने नहीं रखते। वे आगे कहते हैं कि मुझे हार का सामना करना पड़े या मेरी जीत हो, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है, मैं इससे तनिक भी नहीं डरता। हाँ, संघर्ष करते हुए मुझे हार मिले या जीत उसे सहर्ष में स्वीकार करूंगा, पर मैं किसी की कृपा का आकांक्षी नहीं हूं, कभी किसी के आगे कभी किसी से कोई वरदान नहीं मांग सकता, मैं कभी झुकूंगा नहीं। दोस्तों कवि इस पंक्तियों के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं वह जीवन संघर्ष पथ पर आगे बढ़ते हुए किसी की तनिक भी परवाह नहीं करेगा। अगर कोई उसकी कमियों और दोषों को उछालना चाहेगा तब भी वह उसकी ओर ध्यान नहीं देगा। अगर उससे कोई महान बनने की बात कहेगा तब भी वह उसकी ओर ध्यान नहीं देगा। उसकी वह यह कहकर उपेक्षा कर देगा कि वह महान है तो महान बना रहे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वह तो अपने जीवन के संघर्ष पथ पर बढ़ता चला जाएगा। उसके हृदय में दुख पीड़ा भरी हुई है, उसे वह यूं ही नहीं त्याग देगा, वह उन्हें किसी न किसी प्रकार सार्थक करके ही त्यागेगा। इस प्रकार वह अपने जीवन संघर्ष पथ की कठिनाइयों से डरकर घबराकर किसी की कोई भी सहायता की अपेक्षा आशा नहीं करेगा, वह तो आत्मनिर्भर होकर ही आगे बढ़ता चला जाएगा। इस प्रकार कवि हमें संदेश बताना कहना चाहते हैं कि कैसे भी इस महायुद्ध में मैंने जो भाग लिया है, मैं शरीक हुआ हूँ, मुझे किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। मुझे ना महान बनना है, ना मुझे धन संपत्ति, ना मानिका, मुझे मान सम्मान प्राप्त करना है। मैंने भाग लिया है और तय कर लिया कि मुझे अंतिम सांसों तक इस महायुद्ध में लड़ना है, लड़ाई करनी है। आगे देखते हैं हम क्या देखते हैं दोस्तों। हम क्या कहते हैं हमें कवि, लघुता न अब मेरी छुओ, लघुता न अब मेरी छुओ, तुम ही महान बने रहो, अपने हृदय की वेदना मैं व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। लघुता न अब मेरी छुओ, लघुता छोटे होने का भाव, छोटा ही, उसे कहते हैं लघुता। तुम ही महान बने रहो, महान यानी बहुत बड़ा, बड़े होने की भावना। हृदय की वेदना, वेदना यानी बहुत कष्टदायक, पीड़ा दुखदायक। व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, व्यर्थ यानी निरर्थक, बेमतलब, वरदान मांगूंगा नहीं। तो दोस्तों शिवमंगल सिंह कवि जी हमें क्या कहते हैं देखते हैं हम इन पंक्तियों के माध्यम से। कवि कहते हैं कि मैं छोटा हूं तो इसकी भी मुझे कोई चिंता नहीं। वे कहते दिनकर जी, सुमन जी, कि मैं छोटा हूं तो इसकी मुझे कोई चिंता नहीं। हाँ, मेरी लघुता का उपहास मत उड़ाना। तुम अपने आप को महान समझते हो तो समझते रहो, मुझे पीड़ा हो रही है तो होने दो, मैं अपनी पीड़ा के बदले किसी से कुछ पाने की इच्छा रखूं, यह संभावना नहीं है। अर्थात मुझे यह पीड़ा सहन करना मंजूर है, पर किसी की कृपा पाना मुझे मंजूर नहीं है। मैं कभी किसी से कोई वरदान नहीं मांग सकता। कवि हमें कहते हैं इन पंक्तियों के माध्यम से कि जीवन संघर्ष पर आगे बढ़ते हुए किसी की तनिक भी परवाह नहीं वह करेंगे।
अगर कोई उसकी कमियों और दोषों को उछालना चाहेगा तब भी वह उसकी ओर ध्यान नहीं देगा। अगर उससे कोई महान बनने की बात कहेगा तब भी वह उसकी ओर ध्यान नहीं देगा। उसकी वह यह कहकर उपेक्षा कर देगा कि वह महान है तो महान बना रहे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वह तो अपने जीवन के संघर्ष पथ पर बढ़ता चला आगे ही जाएगा। उसके हृदय में दुख पीड़ा भरी हुई है, उसे वह यूं ही नहीं त्याग देगा और किसी न किसी प्रकार सार्थक करके ही वह उस पीड़ा को त्यागेगा। इस प्रकार वह अपने जीवन संघर्ष पथ की कठिनाइयों को डरकर घबराकर किसी की कोई भी सहायता की अपेक्षा आशा नहीं करेगा। वह तो आत्मनिर्भर होकर ही आगे बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए कदे की वरदान मांगूंगा नहीं। अंतिम पंक्तियां देखते हैं हम। कवि क्या कहते हैं हमें, चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, कुछ भी करो कर्तव्य पथ से किंतु भागूंगा नहीं। वरदान मांगूंगा नहीं, कुछ भी करो कर्तव्य पथ से किंतु भागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। तो हृदय को ताप देना यानी पीड़ा देना, त्रासदी देना। चाहे मुझे अभिशाप दो, अभिशाप यानी शाप। कुछ भी करो कर्तव्य पथ से, पथ यानी रास्ता, किंतु भागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। तो देखते हम कवि क्या कहते हैं इन पंक्तियों के माध्यम से। कवि कहते हैं कि चाहे कोई मुझे कितनी भी पीड़ा पहुंचाए, कितना भी मेरा दिल दुखाए, मुझ पर कितने भी दोषारोपण करे, मेरी बुराई करे, मेरे खिलाफ कुछ भी करे, पर मैं अपने निश्चय पर डटा रहूंगा, अपने कर्तव्य से कभी डिगूंगा नहीं और अपने कर्तव्य पथ पर डटा रहूंगा, पर मैं कभी किसी से कोई वरदान नहीं मांग सकता। तो कवि का दृढ़ संकल्प है दोस्तों। इस पंक्तियों के माध्यम से वे कहते हैं कि उसे जीवन पथ पर संघर्ष करते समय चाहे उसे कोई हृदय को चोट पहुंचाने वाला कष्ट दे, अथवा उसे कोई शाप दे, या उसे कोई और ही तरह का दुख पहुंचाए, वह तनिक भी अपने दृढ़ संकल्प स्वरूप कर्तव्य पथ से पीछे नहीं हटेगा, अपितु उस पर आगे ही बढ़ता जाएगा। इसके लिए वह अपनी आत्मनिर्भरता का त्याग नहीं करेगा। वह अपने आत्मबल का एकमात्र आधार लेकर आगे बढ़ता चला जाएगा। इस प्रकार किसी की दया सहायता की तनिक भी आशा इच्छा कभी वह नहीं करेगा। वरदान किसी से मांगूंगा नहीं। इस प्रकार दोस्तों कवि ने हमें इस कविता के माध्यम से संदेश देने का प्रयत्न किया है कि जीवन में कभी हार न मानने तथा संघर्ष करते रहने के लिए यह कविता हमें प्रेरित करती है। कवि प्रेरणा देते हैं। वह जो भी करना हो, वे कहते हैं कि जीवन में जो भी करना हो अपने बल पर करने और किसी की दया पर आश्रित न रहने की सीख वे देते हैं। इस कविता का प्रमुख भाव स्वाभिमान से जीने, सुख दुख को समान समझने तथा अपने काम के प्रति अडिग रहने का है। हमें इस कविता से यह संदेश मिलता है कि हम स्वाभिमान के साथ जिए और अपने काम के प्रति अडिग रहे। इस प्रकार कवि शिवमंगल सिंह ने अपनी रोचक एवं प्रभावी शैली में हमें संदेश देने का प्रयास किया है। तो दोस्तों यह कविता वरदान मांगूंगा नहीं इस वर्ष के शैक्षणिक अध्यापन में पढ़ाई के लिए नहीं है, अभ्यास के लिए नहीं है, सिर्फ पढ़ाई के लिए है। आपको सिर्फ इसको पढ़ना है, इसका सरल अर्थ भावार्थ समझ लेना है, अभ्यास करना नहीं है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।